तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित 10 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 4 से संबंधित। जो भी स्टूडेंट टीचर की तैयारी करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, वो इस क्वेश्चन का टेस्ट ज़रूर लगाएं। आपको समझ में आएगा कि आप तैयारी किस हद तक है। आप अपने तैयारी को जांचें। तो मैं आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में क्रांतिकारियों का मुख्य लक्ष्य कौन था? ऑप्शन ए है चार्ल्स टेगाट, ऑप्शन बी है एंड्रयू फ्रेजर, ऑप्शन सी है डगलस किंग्सफोर्ड, ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो आप लोगों को पता होगा कि 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में क्रांतिकारियों का मुख्य लक्ष्य डगलस किंग्सफोर्ड थे। तो बिल्कुल सही आंसर। अब आप लोगों के सामने मैं दूसरे क्वेश्चन पे लेके चल रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों ने डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना मुख्य रूप में क्यों बनाई थी? ऑप्शन 1 है उसने मुजफ्फरपुर में किसानों पर भारी कर लगाने का आदेश पारित किया था। ऑप्शन बी है उसने ब्रिटिश सेना को शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। ऑप्शन सी है उसने बंगाल विभाजन का गुप्त रूप से मसौदा तैयार किया था। ऑप्शन डी है उसने कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलनकारियों को बहुत कठोर सजा दी थी। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। बिल्कुल सही जवाब। आप लोग भी मेरे साथ इसी तरह से क्वेश्चन का टेस्ट लगाते चलिए, ठीक है साथियों। तो अगला क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की बग्गी समझकर किस वाहन पर बम फेंका गया, उसमें वास्तव में किसकी मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए है एक स्थानीय ब्रिटिश जमींदार के परिवार की। ऑप्शन बी है किंग्सफोर्ड की पत्नी और बेटी की। ऑप्शन सी है मिसेज कैनेडी और उनकी पत्नी की। ऑप्शन डी है 2 ब्रिटिश सैन्य क्रांतिकारियों की। तो आप लोग जहां तक जानते होंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिसेज कैनेडी और उनकी बेटी की, क्योंकि उस बग्गी पे जो बम चलाए थे उसमें कैनेडी और उसकी बेटी थी जिसकी मौत हो गई थी और किंग्सफोर्ड बच गए थे। अब हम अगली क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ऑप्शन डी है और क्वेश्चन नंबर 4 है, इस घटना के बाद ब्रिटिश पुलिस से घिर जाने पर प्रफुल्ल चाकी की परिणति क्या हुई? उन्होंने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए खुद को गोली मार ली। ऑप्शन बी है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। ऑप्शन सी है वे पुलिस की घेराबंदी तोड़कर नेपाल भागने में सफल रहे। ऑप्शन डी है उन्हें गिरफ्तार किया गया और खुदीराम बोस के साथ फांसी दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उन्होंने क्या किया था जाकर प्रफुल्ल चाकी ने कि उन्होंने अंग्रेज़ों के द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। तो बिल्कुल सही आंसर है। उन्होंने मोकामा रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा घेरे जाने पर प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। कौन सा स्टेशन पूछेगा तो ऐसे बताना है कि मोकामा रेलवे स्टेशन पर उससे घेर लिया गया था प्रफुल्ल चाकी को, ठीक है। तो इसी तरह से अब 5वां क्वेश्चन क्या मैं चल रहा हूँ। बम फेंकने की घटना के बाद खुदीराम बोस को किस रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था? इसमें पूछ रहा खुदीराम बोस को किस रेलवे स्थान पर गिरफ्तार किया गया था। तो ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी है वैनी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी है समस्तीपुर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन डी है मोकामा रेलवे स्टेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा वैनी रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहीं पे खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम चल रहे हैं। अब 6ठा क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर बम कांड के तार किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे? तो इसका
हो जाएगा ऑप्शन ए युगांतर समिति से, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से, ऑप्शन सी अभिनव भारत, ऑप्शन डी गदर पार्टी। तो मुजफ्फरपुर बम कांड के तार किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी के साथ जुड़े हुए थे? इसका ऑप्शन हो जाएगा मेरे हिसाब से ए युगांतर, बिल्कुल सही। खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी बंगाल में सक्रिय गुप्त क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति जिसको युगांतर समूह से जुड़े थे। तो याद रखना है इसमें अनुशीलन समिति। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड की जांच के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने किस बड़े षड्यंत्र मामले का खुलासा किया? तो इसका ऑप्शन ए है काकोरी षड्यंत्र मामला, ऑप्शन बी है मेरठ षड्यंत्र मामला, ऑप्शन सी है लाहौर षड्यंत्र मामला, ऑप्शन डी है अलीपुर बम मामला। इसका आंसर हो जाएगा अलीपुर बम मामला। अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुजफ्फरपुर बम कांड के संदर्भ में लिखे गए लेखों के कारण किस प्रमुख राष्ट्रवादी नेता पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उन्हें मांडले जेल भेजा गया? तो मांडले जेल किसे भेजा गया था यह बताना है। ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है अरविंदो घोष, ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पाल। मुजफ्फरपुर बम कांड के संदर्भ में जो लिखे गए लेखों के कारण जिस राष्ट्रवादी नेता को राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था उनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए सही है। तिलक ने अपने पत्र केसरी में युवा क्रांतिकारियों के साहस की प्रशंसा की जिसके लिए उन पर राजद्रोह धारा 124A का मुकदमा चलाया और 6 साल की सजा हुई थी बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 9वां क्वेश्चन है जब खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई तब उनकी अनुमानित आयु क्या थी? लगभग 25 वर्ष, लगभग 15 वर्ष, लगभग 21 वर्ष, लगभग 18 वर्ष। तो उनका उम्र था खुदीराम बोस का उस वक्त 18 वर्ष, बिल्कुल सही। उनको 11 अगस्त 1908 को जब खुदीराम बोस को फांसी दी गई तब उनकी उम्र 18 साल 8 महीने और कुछ दिन थे, जिससे वे भारत के सबसे कम उम्र के शहीदों में से एक बन गए। अब लास्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। मुजफ्फरपुर स्थानांतरित होने से पहले डगलस किंग्सफोर्ड किस शहर में मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत थे? ये लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन है ए मद्रास, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी बॉम्बे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता हो जाएगा। मुजफ्फरपुर भेजे जाने से पहले वह कलकत्ता में मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट था जहां उसने राष्ट्रवादियों पर अत्याचार किए थे। ये जो किंग्सफोर्ड थे मुजफ्फरपुर स्थानांतरित होने से पहले वह कलकत्ता में मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, तो यहाँ तक 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।